अब नया चैप्टर आपके सामने आ रहा है, वह चैप्टर है इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स का कुछ प्रॉपर्टीज़। कुछ क्या, सिर्फ एक प्रॉपर्टी इसका है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखें। देखिए, अगर हम e टू दी पावर x fx को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e इंटू वी पर करेंगे तो डी ई टू दी पावर x dx इंटू एफ एक्स प्लस डी एफ एक्स बाई डी एक्स इंटू ई टू दी पावर x। एफ एक्स का मतलब x वाला कोई भी फंक्शन है, तो यहाँ पर e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x होगा और एफ एक्स वैसे ही रहेगा। फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब इसको e टू दी पावर x अगर हम कॉमन करते हैं तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि e टू दी पावर x एफ एक्स को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो मिला e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर आपसे पूछा जाए ये किसका डिफ्रेंशिएशन है तो आप कहिएगा e टू दी पावर x एफ एक्स का। इसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकल सिंबल में लेते हैं तो e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका मतलब है कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो ये डिफ्रेंशिएशन है e टू दी पावर x एफ एक्स का और प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे। यही प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी पर आधारित आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे हम डायरेक्ट इसका आंसर देंगे, कहीं हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस फार्मूला पर हमको सेट कर देना है और उसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देना। अक्सर इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए तो थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे बढ़ के हमको काम करना पड़ता है। देखें हम उसके लिए क्या करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर हम 1 देख रहे हैं, e टू दी पावर x है और 1 प्लस एक्स लॉग x बाई x है। ठीक है, ये तो देखने में ये तो फंक्शन नहीं लग रहा है कि कोई किसी का डिफ्रेंशिएशन है, परंतु इसको जब हम तोड़ेंगे तो 1 बाई एक्स होगा, अलग अलग करें, और यहाँ log x होगा। ये दोनों फंक्शन में हमको देखना होगा कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स है, तो हम log x को पहले लिख देंगे, यानी log x अब प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, dx ये किस फॉर्म में है, तो ये है e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ लिख दीजिएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है log x, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 1 बाई एक्स होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जब ये इतना इसको हम लिख देंगे तब इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो e टू दी पावर x एफ एक्स क्या लिया गया है log x, तो log x प्लस सी, एकदम सिंपल है। इसको हम लोग अगर ये फार्मूला याद है तो हम लोग इसको देख करके डायरेक्ट आंसर भी बता देंगे, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूप में दे देता है, उसको हमें तोड़ करके अलग अलग करना होगा, उसमें पहचानना पड़ेगा कि कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है e टू दी पावर x 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, e टू दी पावर x के साथ अगर कोई भी फंक्शन आता है, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए e टू दी पावर x हुआ कुछ और फंक्शन हो, तो हमें सबसे पहले अपना सोच हमको यहीं ले जाना होगा कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश के रूप में है, तो उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के चेक करेंगे। चलिए इसको हम आगे तोड़ते हैं, दो पार्ट में करते हैं। तो 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स हुआ और dx हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसको e टू दी पावर x को तो रहने देंगे, इसको तोड़ें 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये साइन एक्स को भी तोड़ दें हाफ एंगल में 2 साइन एक्स बाई 2
कॉस एक्स बाई टू, फार्मूला तो याद होगा, और ये फिर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स यहाँ कैंसिल। अब इसको हम लिखेंगे 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स एक्स बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, इतना तो लिखा गया। अब यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन मिला किस रूप का, फिर इसको नोट करते हैं हम। e⁻x 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए कॉट एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन इतना है, तो इसको हम उस फॉर्म में लिख दें e⁻x माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस हाफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, आप करके देख लीजिए। तो इसको लिख दीजिएगा e⁻x और यहाँ पर क्या मिलेगा f(x) प्लस f'(x) dx लिखेंगे, जहाँ वेयर f(x) इक्वल टू क्या है, तो माइनस कॉट एक्स बाई टू है, इसलिए f'(x) क्या होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कॉट एक्स बाई टू का, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस पहले ही से है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, और एक्स बाई टू का कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका रिजल्ट देगा क्या, e⁻x f(x) प्लस c। ठीक है, अब e⁻x तो रहेगा ही, f(x) का वैल्यू क्या लिया गया है, माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस c। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 100% समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्वेश्चन अपने से कुछ बनाइएगा, इसमें हम वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। चलिए एक 5 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। 5 नंबर देखिए, e⁻x 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, फिर इसको हम 2 पार्ट करें, इसमें स्पष्ट रूप में नहीं है कि कौन किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो इसको हम 2 पार्ट करें, 1/2 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस एक्स बाई टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसमें कौन किसका डिफ्रेंसिएशन है ये हमें देखना है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मिलेगा, कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, तो हम लोग साइड में कहीं पर इसको डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो इसका और भी कुछ तरीका है, उसको भी हम दूसरे मेथड में करके आपको दिखा देते हैं। चलिए हम फर्स्ट पार्ट को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर ये रफ कार्य है, आप इसको अपने रफ वर्क में कीजिएगा। ये है 2 प्लस एक्स टू दी पावर -2, यही ना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम डायरेक्ट, तो -2 इंटू 2 प्लस एक्स टू दी पावर -3। देख रहे हैं, ये तो पावर बढ़ गया ना, इसका डिफ्रेंशिएशन ये तो है नहीं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखें कि ये आता है कि नहीं, तो इसको जब करेंगे तो u/v पर होगा, तो u/v पर जब करेंगे तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू नीचे वाला, यानी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस एक्स होगा, इंटू ऊपर वाले को लिखेंगे तो x हो जाएगा। अब बाई नीचे वाला जो था उसका होल स्क्वायर हम देंगे, 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये है, इसको हम तोड़ लेते हैं तो हमें मिलेगा, या इसको हाँ चलिए तोड़ते हैं, 4 इंटू 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, अब 4x कैंसिल होगा, और यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो यहाँ क्या, और यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या होगा, माइनस x स्क्वायर होगा। तो ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का पावर 4 होगा, यानी कि ये
2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होगा, अब बाई 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 हुआ। ठीक है, एक तो कैंसिल होगा, 2 माइनस एक्स भाई इतना, न इसका डिफ्रेंशिएशन ये मिला, न इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट हमारा ये मिला। अब यहाँ पर तो हमको सोचना पड़ेगा कि जब ऐसा नहीं है तो फिर क्या ऐसा हो भी सकता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो इस रूप का दिखेगा लेकिन कोई किसी का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं। लेकिन ये चूँकि इसी चैप्टर में है तो ज़रूर इसमें से एक पार्ट दूसरे पार्ट का डिफ्रेंशिएशन है, ये तो अवश्य है। एक ट्राई और हम करते हैं, इस तरह से नहीं, हम e टू दी पावर x लिखें और ये जो 1 प्लस एक्स था हमारा 1 प्लस, इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। 1 प्लस एक्स था, इसको हम 2 प्लस एक्स बना के -1 कर दें। ठीक है, अब बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखें इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए कितना स्पष्ट रूप में ये आपको आ जाएगा, 2 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, एक कैंसिल हुआ तो e टू दी पावर x इंटू 1 बाई 2 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपको बताने का मेन उद्देश्य यही है कि अगर दो फंक्शन को हम अलग अलग करते हैं और एक दूसरे का डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो हमें कुछ दूसरे ढंग से भी सोचना पड़ता है, और यही मेन वर्क है इसमें। आंसर लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं, बस मेन वर्क क्या है इसका कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएबल बना देना। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसका तो डायरेक्ट आंसर हो गया e टू दी पावर x इंटू 1 बाई 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 प्लस सी, और एफ एक्स वगैरह जैसे ऊपर लिखते हैं हम, आप वैसे लिख करके उससे तुलना करके आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक 6 नंबर में है। अब आप सोचिएगा हम लगातार बना रहे हैं, ऐसा नहीं, इसके बाद हम गैप पर चलेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा है कि आप लोग उसमें सोच सकते हैं या फंस सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ऊपर में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर इसको दो पार्ट करेंगे तो दो पार्ट ऐसे नहीं होगा जब तक ये 1 माइनस, हाँ क्वेश्चन आ गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। इसको दो पार्ट हम कैसे करेंगे, तो इसको पहले बिना तोड़े हम इसको दो पार्ट में बांट नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको e टू दी पावर एक्स है, इसको तोड़िए आप, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर को तोड़ दिया मैंने, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखिए। ठीक है, अब हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है ऊपर में, इसको हम एक साथ सेट करें। देखिए कैसे इसको सेट करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग रहा, अब माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये अलग रहा। ठीक है, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, हमें मिला e टू दी पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ये स्पष्ट रूप में है, अगर आप डिफ्रेंशिएशन अच्छा से कर लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा, ये एफ एक्स है पहला वाला, अब दूसरा वाला एफ डैश एक्स है। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख दें, यहाँ लिखेंगे वेयर एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एफ डैश एक्स जब करेंगे तो माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी, यानी e टू दी पावर x और एफ एक्स क्या मिला हमें, एफ एक्स था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे अब कुछ गैप देकर क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग भी कुछ क्वेश्चन को करें, और क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन और हम कर देते हैं इस चैप्टर में से, बाकी क्वेश्चन तो आप ही को करना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। ये है e टू दी पावर x
इंटू 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और बटा में दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको दो पार्ट करते हैं हम। दो पार्ट करेंगे ई टू दी पावर एक्स और 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस साइन इनवर्स एक्स। इतना सिंपल, देख रहे हैं ना कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं ई टू दी पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स। देखने पर लग रहा था कि कुछ टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलिए अब 10 नंबर में आते हैं हम। 10 नंबर में 5-6 क्वेश्चन है, इसमें एक हम कर देते हैं। वह है क्वेश्चन नंबर 3। दिए हुआ है 2x माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो इसमें तो सबसे पहले हमको ई के पावर एक्स को लिख लेना होगा। अब जो 2x माइनस 1 है और नीचे में हमारा 1 माइनस एक्स, तो ऐसा ऊपर में आएगा तब जाके कैंसिल होगा और तब हमारा फॉर्म प्राप्त होगा। उम्मीद तो यही है। तो चलिए वैसे करते हैं, इसको लिख दें हम 2x को लिख देते हैं x प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसे यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है। ऊपर वाला पार्ट है 10 के 3rd नंबर का और नीचे वाला पार्ट ले लिए हैं 10 के 5 नंबर का, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिलीट करते हैं यहाँ से। ये 3rd नंबर जो क्वेश्चन था वो गलती से लिखा गया था 2x माइनस 1 बाई 4x स्क्वायर और e टू दी पावर 2x और dx। ठीक है, इसको हम पहले लिख दें e टू दी पावर 2x, तब इंटू लिखेंगे 2x माइनस 1 बाई 4x स्क्वायर। पहला मेरा जो सबसे पहले काम है ई टू दी पावर x लाना है। यहाँ 2x है तो हम यहाँ पर मान लेंगे 2x इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसलिए 2dx इक्वल टू हो जाएगा dt, अर्थात dx इक्वल टू 1/2 dt। अब इसको हम ई टू दी पावर x के फॉर्म में लाएँ तो ये है ई टू दी पावर t हो जाएगा। ये हमारा फंक्शन 2x है तो ये t हो जाएगा और t माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और हाफ dt। ठीक है, हाफ तो बाहर चला जाएगा तो बचेगा हमारा ई टू दी पावर t माइनस 1 बाई, देख लीजिए इसको ठीक से, t माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और dt। तो ये होगा 1/2 ई टू दी पावर t, अलग अलग इसको कीजिए, 1/t स्क्वायर 1/t होगा माइनस 1/t स्क्वायर होगा और dt। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है स्पष्ट रूप में। तो आप ft में चले जाइएगा, यानी कि यहाँ x वाला रहता था तो fx लिखते थे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ft, तो हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर लिख दीजिए हाफ, तो ये रहेगा ही, इसका रिजल्ट होगा ई टू दी पावर t इंटू 1/t प्लस c। अब t का वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर, तब 2x लिख देंगे, t का वैल्यू 2x है और 1/2x हो गया, यानी कि 1/4 ई टू दी पावर 2x बाई x, यही इसका रिजल्ट हुआ। ठीक है, 10 नंबर में तो हमने कर दिया। अब चलते हैं हम उसी तरह से क्वेश्चन है आपका 5 भी देख लें। 10 का 5, 10 का जो 5 है वह है 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको फिर हम सेट करके लिख दें पहले ई टू दी पावर एक्स और ये 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इसको जो हम लोग दो पार्ट करें
तो पहले जो इसका डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लाइए, 1 माइनस एक्स लिख दें, प्लस 1 कर दें तो 1 1 2 होगा, बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये होगा ई टू द पावर एक्स, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ भी सेट हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, आप करके देख लीजिएगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया है, इसमें कहीं ई टू द पावर एक्स नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को कर दे रहे हैं। लिखा है tan ऑफ log x, फिर प्लस सेक स्क्वायर, एंगल में log x है, और टोटल ये dx के साथ है। इसमें कहीं ई टू द पावर एक्स का आता पता नहीं है। खैर, हम log x को मान लें, उसके बाद इसको पहले हम सिंप्लीफाई करें, तब हम इंटीग्रेट करेंगे। मान लेते हैं log x को हम मान लेते t, log x को ले लीजिए t, log x को t, तो ये होगा x इक्वल टू ई टू द पावर t। क्योंकि 1 बाई एक्स इसमें है नहीं, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो dx इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर t dt। अब इसको जब लिखा जाएगा तो ये हो गया tan t, ठीक, प्लस सेक स्क्वायर t। हमने पहले ही देख लिया कि यहाँ tan है तो यहाँ सेक स्क्वायर है, इसका मतलब ये x होगा तो ये भी सेक स्क्वायर x हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन। और dx जहाँ पर हमें मिल गया है ई टू द पावर t dt, स्पष्ट रूप में है, ई टू द पावर x है, tan x प्लस सेक स्क्वायर x है, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ई टू द पावर t होगा, और tan t प्लस सी, यानी कि ई टू द पावर t को अब x में कन्वर्ट करें तो ई टू द पावर t का वैल्यू तो x है, और यहाँ tan log x, t का वैल्यू हमने रख दिया log x। ठीक है, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था। अब हम एक 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 15 का फर्स्ट कर दे रहे हैं। पंद्रह का फर्स्ट देख लीजिए, ई टू द पावर एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए इसको हम सेट करते हैं। ई टू द पावर एक्स है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो नीचे वाले जैसा ऊपर वाले को बनाएं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो यानी कि 4x होगा बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ dx होगा। ठीक है, अब e टू द पावर x ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस हमारे पास बचा 4x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये तो सिंगल टर्म है, इसको अलग कर लेते हैं हम। तो e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन हम अलग ले लेते हैं। अब 4 को बाहर करके हम लिखेंगे e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x हो जाएगा। अब 4 तो ऐसे ही रहा, मेरे पास बचा है x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दें 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हर जैसा अंश को बना लेना है। तो ये होगा ई टू द पावर x माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x। अब इसको दो पार्ट करेंगे, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है,
यानी e टू दी पावर x माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर x रहेगा। ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन देख रहे हैं यहाँ है, आंसर हो गया e टू दी पावर x हम लिख दें माइनस 4 इंटू, इसका रिजल्ट होगा e टू दी पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो e टू दी पावर x माइनस 4 ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस एक्स हुआ प्लस सी। इसको चाहें तो आप ऐड कर लें, तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो मिलेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, एलसीएम होगा, और e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 4 ई टू दी पावर x। तो ये होगा x ई टू दी पावर x माइनस 3 ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये अब इसमें ई टू दी पावर x कॉमन निकाल लें तो x माइनस 3 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, वह क्वेश्चन है 16 नंबर। ये है e टू दी पावर tan इनवर्स x और ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल dx है। तो e टू दी पावर x होना चाहिए, यहाँ पर e टू दी पावर tan इनवर्स x है, तो बिना कुछ सोचे समझे हमको tan इनवर्स x को कुछ ले लेना होगा। तो मान लिया कि t, चलिए इन्वर्स को हम चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं यहीं पर, चूँकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफ्रेंसिएशन इसमें दिख रहा है, यहीं पर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप चाहें तो x इक्वल टू tan t लिख करके फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी वही रिजल्ट देगा। तो ये हो जाएगा dt। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो चूँकि हमें यहाँ दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो x इक्वल टू tan t लिख करके तब डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे e टू दी पावर t। ठीक है, 1 प्लस, अब x है तो x के जगह पर तो लिखना ही पड़ेगा हमें क्या, tan t। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर इसमें हमें दिख नहीं रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम भी लेकर कर सकते हैं, और नहीं तो इसको डायरेक्ट, ये सभी झंझट से बचने के लिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिखें। यहाँ पर इसको छोड़ दें, हम लिख दें x इक्वल टू tan t, इन्वर्स का झंझट ही ख़त्म, dx इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। ऐसा ही करते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए इस मेथड को। तो यहाँ पर होगा e टू दी पावर t और 1 प्लस x की जगह पर tan t, और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर t, और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। ठीक है, अब इसको e टू दी पावर t लिखें और 1 प्लस tan t बाई sec स्क्वायर t हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू फिर sec स्क्वायर t dt। अब sec स्क्वायर t से मल्टीप्लाई कर दें e टू दी पावर t, तो ये होगा sec स्क्वायर t, 1 में मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो केवल tan t और dt। तो हमारा रिजल्ट ये इसका डिफ्रेंसिएशन, tan t का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर t है, इसका रिजल्ट होगा e टू दी पावर t इंटू tan t प्लस c। अब tan t यानी t का वैल्यू हम रखेंगे तो e टू दी पावर tan इनवर्स x, और tan t का वैल्यू क्या है, तो tan t का वैल्यू x है प्लस c, यानी हम लिख देंगे x e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन आप लोग अपने से कीजिएगा, जो क्वेश्चन फंसेगा उसको फिर बाद में देखा जाएगा।